अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। तो रूल्स आपको याद होंगे क्योंकि इससे कबल अब हम 2 टेंसों के कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन दोनों के एक्टिव से हम पैसिव बना चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रूल्स जो हैं वो रिपीट कर देती हूँ कि एक्टिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में लेके जाएं किसी सेंटेंस को तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और हम फिर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब बेशक जो भी हो, वर्ब की फॉर्म जो भी हो, हम उसे थर्ड में ले जाएंगे। यानी किसी टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी में फर्स्ट के साथ आईएनजी लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है। जो भी फॉर्म लगती है अपनी एक एक्टिव के लिहाज से जो भी फॉर्म लगती है, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा टेंस के मुताबिक ही चेंज होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखेंगे। जब पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखेंगे। ठीक है। तो इस टेंस में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव। तो जब हम एक्टिव में लिखते हैं हैज़ और हैव होता है ना, जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो हैज़ के साथ और हैव के साथ बीन लगाएंगे, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है। बाकी सारी चेंजिंग वही है। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस ये क्या हेल्पिंग वर्ब हो गए, हैज़ बीन और हैव बीन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक्टिव वॉइस में जो है हमारे पास, ही हैज़ ईटन एन एप्पल। ही हैज़ ईटन एन एप्पल। वो एक सेब खा चुका है, ऐसे है ना। तो इसमें अब हमारे पास सब्जेक्ट है ना, ये एक्टिव है। हमें ये इस बात का पता चलता है एक्टिव कब सेंटेंस होता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, काम करने वाला मौजूद हो सेंटेंस के अंदर। ठीक है। तो हमने क्या चेंजिंग करनी है, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव में, और इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है। तो एन एप्पल का हम सब्जेक्ट बना देंगे। एन एप्पल स्टार्ट में आ गया तो एन एप्पल के लिहाज से हैज़ लगेगा, हैव लगेगा। तो लिहाजा क्लियर है ये बात के वाहद के साथ हैज़ लगता है। तो एन एप्पल हैज़, तो हैज़ के साथ मैंने आपको बताया कि बीन भी लगना है, तो हैज़ बीन आ गया। एन एप्पल हैज़ बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो इसमें तो पहले ही थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। परफेक्ट में जब भी हम देखें तो परफेक्ट में ईटन था तो ईटन ही आ गया, थर्ड फॉर्म ईटन ही होती है बाय हिम, ही से हिम। ही हमारे पास सब्जेक्ट था, तो हमने जब ही को ऑब्जेक्ट बनाया तो वो हिम बन गया, क्योंकि ही हिम होता है ना। तो हिम से पहले हमने बाय लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना था। ठीक है। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम। ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो हैज़ बीन लगना था एन एप्पल के हिसाब से, वो लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना था। ठीक है। क्लियर हो गया सारा सेंटेंस। An apple has been eaten by him. एक सेब उसकी तरफ से खाया जा रहा है, खाया जा चुका है। An apple। अब इसमें सब्जेक्ट जो था वो क्लियर नहीं था, इसमें नहीं पता था सब्जेक्ट कौन है। ठीक है। आगे, You have completed task। You have completed टास्क, आप काम मुकम्मल कर चुके हो। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टास्क। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे पैसिव में, सब्जेक्ट। ठीक है। इधर ये ऑब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में ये, इधर ये ऑब्जेक्ट है तो इधर ये सब्जेक्ट है। ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है ना। तो टास्क इधर आ गया, सब्जेक्ट बन गया। टास्क के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा।
तो वाहद हैज़ आएगा। टास्क हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू टेंस हैज़ बीन आएगा, क्योंकि जब हम एक्टिव में लिखते हैं हैज़ या हैव आता है, जब हम इसको पैसिव में लिखते हैं तो फिर हैज़ बीन या हैव बीन। टास्क हैज़ बीन, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है पहले इसमें। टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमने हमारा ये रह गया चेंज करने वाला, यू को हमने सब्जेक्ट है इधर, तो उधर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यू का यू ही होता है, तो यू से पहले हमने बाय लगाना होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है, लिहाजा लगा दिया। टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय यू। टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम मुकम्मल हो चुका है, बाय यू, उसकी तरफ से या आपकी तरफ से काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी। दे हैव नॉट ड्रंक, वो नहीं पी चुके हैं पेप्सी, वो पेप्सी नहीं पी चुके हैं। अब ये जो पहले सेंटेंस हमने किए हैं वो तो थे सिंपल, तो अब आ गया है इसमें नॉट, यानी कि ये है नेगेटिव। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम, इस तरह से इसको बनेगा। सॉरी, मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर दूँ। दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी, दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी, तो पेप्सी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया पेप्सी, पेप्सी के साथ है हैज़ या हैव में से हैज़ लगेगा, ये वाहद है तो हैज़ लगेगा। पेप्सी हैज़। अब देखें नोट किधर यूज़ करना है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ बीन और हैव बीन, आपने दरमियान में नोट लगाना है। हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नोट लगाना है, बीन बाद में आएगा। ठीक है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, जो भी आप हैज़ या हैव यूज़ करो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आपने हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नोट लगा देना, उसके बाद बीन आएगा। पेप्सी हैज़ नॉट बीन, अब नोट का पता चल गया किधर आएगा, हैज़ नॉट बीन। वैसे हम सिंपल में करते हैं ना पेप्सी हैज़ बीन, लेकिन अब क्या हुआ, पेप्सी हैज़ नॉट बीन, नोट इधर आ गया। हैज़ या हैव जो भी लगाएंगे उसके फ़ौरन बाद हम नोट लगाएंगे। पेप्सी हैज़ नॉट बीन, अब थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो वो आगे ड्रंक है। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक। अब हमारा क्या रह गया, ये सारा हो गया, पेप्सी भी हो गया, हैव नॉट भी हो गया, ड्रंक भी हो गया। अब क्या रह गया, सिर्फ ये दे रह गए। तो दे का हमने इधर सब्जेक्ट है, उधर ऑब्जेक्ट बना देना है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक है। दे को ऑब्जेक्टिव हालत में लेके जाए ना तो देम होता है। तो देम से पहले हमने क्या रूल्स में पढ़ा था कि बाय लगाना है। ठीक है। तो बाय देम आ गया। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम, एंड पे फुल स्टॉप आएगा। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये नेगेटिव भी बन गया, नेगेटिव की समझ आ गई होगी आपको। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अली हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्क। अब इसमें फिर नॉट यूज़ किया है हमने, तो अली हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्क, इसमें हमारे पास एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्क है, तो वर्क हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्क शुरू में आ गया, तो वर्क के साथ हैज़ या हैव में से हैज़ लगा, तो वर्क हैज़ नॉट बीन। जैसा कि अभी हमने पीछे सेंटेंस किया था हैज़ नॉट बीन, मैंने आपको बताया कि हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, तो वर्क हैज़ नॉट बीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद अब ये देखें हमारा कितना हो गया है, वर्क हो गया है, हैज़ नॉट भी यूज़ हो गया है, फिनिश्ड भी हो गया है, तो रह क्या गया है, ये हमारा सब्जेक्ट रह गया है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, तो हमारा क्या है, फिनिश्ड बाय अली। अब नाम था तो अली का अली ही रह गया, तो अली से कबल हमने क्या करना था, बाय लगाना था, वो लगा दिया। वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय अली। वर्क हैज़ नॉट बीन, काम नहीं, फिनिश ख़त्म होना, तो फिनिश्ड ख़त्म हो चुका है, काम ख़त्म नहीं हो चुका है, बाय अली, अली की तरफ से, अली की तरफ से काम ख़त्म नहीं हो चुका है। नेक्स्ट, हैव आई रिटन अ लेटर। हैव, अब ये देखिए हैव स्टार्ट में आ गया। जब हैज़ या हैव स्टार्ट में आ जाए तो फिर जो वो सेंटेंस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इनको, ये देखिए आपको सिंपल तो आ गया है ना,
सिंपल में हम लिखते हैं ये आई जो है, आई या जो भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हैज़ हैव लगाते हैं ना, तो इसमें स्टार्ट में लगा देंगे। तो इसी तरह जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो फिर भी हम इसको स्टार्ट में ही रखेंगे, ठीक है। बीन अपनी जगह पर रहेगा, बीन का याद रखना हमेशा, बीन को कहीं नहीं लेके जाएंगे, बीन अपनी जगह पर ही रहेगा। वैसे अगर हम सिंपल बनाते तो ऐसे आना था ना, आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हैज़ जो है ना इधर नहीं लगाएंगे, हैज़ को हम स्टार्ट में ले गए क्योंकि हमारे पास है हैव, हमारे पास है इंटरोगेटिव। जब इंटरोगेटिव हो हैज़ या हैव को आप स्टार्ट में ले आओ। अब हैज़ हमारा आ लेटर जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, आ लेटर के हिसाब से हैज़ आएगा, ठीक है ना, हैज़ आएगा। तो हैज़ हमने स्टार्ट में लिख दिया, हैज़ आ लेटर। तो बीन ये देखें इधर ही आना था ना, वैसे भी अगर सिंपल होता तो सिंपल में जैसे बीन जिस जगह पर आता है उसी जगह पर ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव हर जगह पर उधर ही रहता है, इसकी जगह चेंज नहीं होती। तो उसके फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या लगाना है, बाय। बाय के बाद हमने जो हमारा इधर से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जब आई को बदला तो मी बन गया। मी होती है ना इसकी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है, सब्जेक्टिव में आई और ऑब्जेक्टिव में मी, यानी फ़ाइली हालत में आई और मफूली हालत में मी। हैज़ आ लेटर बीन रिटन बाय मी, क्या एक ख़त लिखा जा चुका है, बाय मी, मेरी जानब से, क्या मेरी तरफ से एक ख़त लिखा जा चुका है, जब मुझसे एक ख़त लिखा जा चुका है। नेक्स्ट इसी तरह से ये अब मैं नेक्स्ट जो सेंटेंस लिख रही हूँ ना इसमें वाई का यूज़ भी किया है, क्योंकि इस तरह से भी कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने ये एक सेंटेंस रखा है इस तरह का भी, ताकि इसका भी अगर कोई हो सेंटेंस तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो कैसे इसको करेंगे, वाई हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, वाई क्यों, हैव यू वॉश्ड आप क्यों धो रहे हो, क्लॉथ्स कपड़े, आप कपड़े क्यों धो चुके हो में होती है ना बात, ये हैज़ या हैव जब हो परफेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे इसका, जैसे आपने इधर सिंपल इंटरोगेटिव में किया था ना, तो इसी तरह से सेम है सारा, लेकिन वाई का क्या करना है, वाई पहले सबसे पहले वाई ही लगा देंगे, ठीक है ना, वाई का वाई ही आ गया। अब हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में इसको हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो क्लॉथ्स के हिसाब से हमने हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है, ये जमा है ना, क्लॉथ्स जमा है तो हैव आ जाएगा। ये देखिए हैव को हम शुरू में लिखते हैं ना जब इंटरोगेटिव हो, वैसे सिंपल होता तो हमने लिख देना था क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय यू। अब हमने क्या किया, क्लॉथ्स को हमने उसकी जगह पर ही रखा, लेकिन हमने क्या किया, हैव को स्टार्ट में किया, किस वजह से कि ये इंटरोगेटिव था, ठीक है ना, इंटरोगेटिव में ये स्टार्ट में आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव आएगा। और उससे भी पहले अगर इस तरह का कोई वर्ड हो, व्हेन हो, वाई हो, हाउ हो, हु हो, तो उनकी जगह वो सिंपल उधर अपनी ही जगह पर रह जाएगा स्टार्ट में ही। वाई हैव क्लॉथ्स बीन, बीन अपनी जगह पर ही रहा ना, बीन इधर ही रहता है, बीन हमेशा अपनी जगह पर रहेगा, इसको कहीं नहीं लेके जाना। वाई हैव क्लॉथ्स बीन, अब वॉश्ड आ गया, तो अब क्या रह गया, ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस के, बाय यू। तो यू से पहले बाय तो आना है ना, रूल्स में है ना, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। वाई हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय यू, वाई क्यों, हैव क्लॉथ्स कपड़े क्यों, वॉश्ड धोए जा चुके हैं, बाय यू आपकी जानब से कपड़े क्यों धोए जा चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद सेंटेंस कर करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को याद कीजिए और मज़ीद मेहनत कीजिए। कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अगर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ी वीडियो रोक के एक बार फिर सुना करें कि कौन से रूल्स हैं, किस हिसाब से हमने इनको चेंज करना है,
तो ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपकी तरफ से मैं अपनी तरफ से मैं आपसे माज़रत करती हूँ। तो लिहाजा आप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी किया करें, और इसी तरह की मज़ीद ग्रामर की वीडियोस लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।